हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें पुनरावर्तनम 2 यानी जो रिवीजन 2 है इसे हम वर्क बुक में समझेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सिंग द फॉलोइंग स्टांजा ऑफ द पोयम चटक चटक इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। यानी आपको नीचे एक कविता का अंतरा दिया गया है। इस कविता के अंतरा को आपको अकेले में या तो सभी विद्यार्थियों को समूह में गाना है। इसे किस तरह गाना है? चटक चटक रे चटक, चटक चटक रे चटक, चिव चिव कुजसी त्वं विहग, चिव चिव कुजसी त्वं विहग, चटक चटक रे चटक, चटक चटक रे चटक, नीडे निवससि सुखे नडयसि, खादसि फलानि मधुराणि, विहरसि विमले विपुले गगने, नास्ति जना खलु वार्यता, चटक चटक रे चटक, चटक चटक रे चटक, चिव चिव कुजसी त्वं विहग, चिव चिव कुजसी त्वं विहग, नीडे निवससि सुखे नडयसि, खादसि फलानि मधुराणि, विहरसि विमले विपुले गगने, नास्ति जनः खलु वार्यता, चटक चटक रे चटक, चटक चटक रे चटक। आपको इस पंक्तियाँ को इस तरह गाना है, तो आप भी घर पे इस गीत को गाने का प्रयास करें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टांजा ऑफ द पोयम। यानी आपको यहाँ पर कुछ कविता की जो पंक्तियाँ हैं, जो इसी चटक चटक कविता की पंक्तियाँ हैं जो आपको दी गई हैं, आपको इसे पूरा करना है। माता पितरावि मम नस्तः, एकाकी खलु खिन्नो अहम, एहि समीपम चिव चिव मित्रम, ददामि तुभ्यम बहुधान्यम तक लिखना है। दूसरा है चड़कम स्वीकरो पिबरे नीरम, त्वमल पुनरपि रट चिव चिव चिव, तोषय मा कुरु मधुरा लापम, पाठ्य मामपि तव भाषाम। तो आपको तव भाषाम तक यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की पंक्ति आपको लिखनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली, टेक केयर ऑफ विसर्ग, अनुनासिक और हलंत, हाफ लेटर ओनली, कॉन्सोनेंट्स और एक्स्ट्रा। आपको जो ये जो पंक्ति दी गई है उसमें आपको यह सभी जो निशानी है वह आपको उसे अच्छी तरह से देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी निशानी है। जैसे श्रृंगालह, तो यहाँ पे विसर्ग की निशानी आ रही है। वदति, तो यहाँ पे अल्प विराम है। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा यानी अवतरण चिन्ह है। भवान, यहाँ पे न हलंत में है, क विसर्ग चिन्ह में है, फिर प्रश्नार्थ चिन्ह है। किमर्थ, रोदिति, यहाँ पर भी एक प्रश्नार्थ चिन्ह आ रहा है और अवतरण चिन्ह पूरा हो रहा है। समस्याम ज्ञात्वा अति करुणतया स वदति, अल्पविराम, फिर अवतरण चिन्ह में चिंता मास्तु पूर्ण विराम। अहम मातु विसर्ग की निशानी है। समीपम नेष्यामि पूर्ण विराम है। मया स चलतु पूर्ण विराम है। सा मम परिचिता अस्ति, यहाँ पे पूर्ण विराम है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने यहाँ पे चिंता से लेकर यहाँ तक ये अवतरण चिन्ह पूरा हो रहा है। तो हमें इस पैराग्राफ के अंदर कौन कौन से जो चिन्ह हैं, जैसे विसर्ग की निशानी, अनुनासिक है, फिर हलंत की निशानी है, वो सब आधे वाक्य है। जैसे हाफ लेटर यानी जो आधे हैं जिसमें अ न आधा है, यहाँ पे श आधा है और यहाँ पे अस्ति स आधा है, तो यहाँ पे इस श भी आधा है यहाँ पे। तो इस जो 3 सेंटेंस है, 3-4 सेंटेंस है, उसके अंदर हमने कौन कौन सी निशानी जो हमें लगाई है, जो आधे चिन्ह है और आधा जो लेटर है, वर्ण है, उसे हमें अच्छी तरह से देखना है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग नंबर्स, राइट देम इन ब्लैंक्स एंड रीड देम ओरली। यानी आपको एक विशति, ये आपको शब्दों में दिए गए हैं संस्कृत में, आपको यहाँ पर अंक में लिखना है, नंबर्स में। एक विशति को लिखेंगे 21, त्रयोविशति को 23, द्वाविशति को 22, नवत्रिशत को 39, पंचाशत को 50, एक त्रिशत को 31,
पंचदश को 15, चतुर्दश को 14, अष्टात्रिशत को 38, नवविंशति को 29, एक चत्वारिशत को 41, चतुर्विंशति को 24, सप्तदश को 17, चतुर्चत्वारिशत को 44, अष्टादश को 18। तो यहाँ पर आपको जो संस्कृत शब्दों में दिए गए हैं उसके सामने आपको संस्कृत में नंबर्स में लिखने हैं, यानी अंक में लिखने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। प्रेजेंट द पिक्चर स्टोरी विश्वास नेव कर्तव्य बाय पपेट्स, यानी आपको जो विश्वास नेव कर्तव्य जो एक पाठ है आपका जो हो गया है कि विश्वास कभी नहीं करना चाहिए किसी पे, तो इस पाठ को आपको पपेट के द्वारा आपको टीचर से कहे कि आपको इसका पपेट के द्वारा आपको यह पाठ समझाना है, तो आपको एक पर्दा रखना पड़ेगा, इसके पीछे से आपको पपेट बना के आप विश्वास नेव कर्तव्य जो शुंगाल है, जो बकरी है, अजा है और एक छोटी सी उसकी बच्ची है, तो उन सबको आपको पपेट बनाकर इसका आपको नाटक के रूप में रूपांतर करना है। यानी इस चित्र कथा के द्वारा आपको मुख वाचन, मुंह से आप उसका सेंटेंस बोलेंगे और पपेट को हिला हिलाकर उससे आप एक कथा के रूप में उसे दर्शाएंगे। इस तरह से आपको यह प्रेजेंट करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। मैच द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड्स इन कॉलम ए एंड नंबर्स इन कॉलम बी प्रॉपरली, यानी जिसमें अ और ब त्रिशत, और यहाँ पे आपको शब्दों में संस्कृत में दिया गया जैसे त्रिशत, सप्तत्रिशत, त्रयोदश, एकत्रिशत, चत्वारिशत और त्रयोविंशति। यहाँ पे ब में आपको अंक में दिए गए हैं। तो त्रिशत को आपको त्रिशत का मतलब होता है 30, तो हमें यहाँ पे 30 लिखना है, इसे हमें जोड़े मिलानी है। इसी तरह आपको यहाँ पे पंचचत्वारिशत ये शब्दों में दिए गए हैं और ये अंकों में दिए गए हैं। तो हम अब इन सब में से ढूंढेंगे, जिसमें पहला है त्रिशत तो हम 30 लिखेंगे, सप्तत्रिशत 37 लिखेंगे, त्रयोदश 13 लिखेंगे, एकत्रिशत तो 31 लिखेंगे, चत्वारिशत तो 40, त्रयोविंशति तो 23, पंचचत्वारिशत तो 45 होता है, नवदश तो 19, सप्तविंशति यानी 27, विंशति का मतलब होता है 21 और एक चत्वारिशत यानी विंशति का मतलब 21 और एक चत्वारिशत यानी 41 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से यह खाली जगह सब भी भरनी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेम सेंटेंसेस बाय एसोसिएटिंग द प्रॉपर एक्शन विथ टाइम, यानी आपको यहाँ पर ए, बी और सी ऐसे कॉलम दिए गए हैं जिसमें यहाँ पर आपको समय दिए गए हैं, जैसे प्रातः यानी सुबह, मध्याह्न यानी दोपहर, सायं यानी शाम और रात्रो यानी रात। और यहाँ पे आपको शब्दों में समय दर्शाया गया है और यहाँ पे कितने बजे हम उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर जो क्रिया है वह बताई गई है। इसके आधार पर हमें कुछ शब्द बनाने हैं, यानी वाक्य बनाने हैं। शब्द ले लेकर यहाँ पे पहले में से हम शब्द लेंगे, दूसरे बी में से लेंगे और सी में से क्रिया लेंगे। तो हम बनाएंगे प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि, प्रातः सार्ध सप्तवादने दुग्ध पिबामि, प्रातः सार्ध सप्तवादने अल्पाहारम करोमि। यहाँ पे सबने क्रिया ली है, जैसे प्रातः यहाँ पे षड्वादने और उत्तिष्ठामि, तो यह एक सेंटेंस बन गया। इसी तरह प्रातः सार्ध सप्तवादने दुग्ध पिबामि, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा प्रातः सार्ध सप्तवादने अल्पाहारम करोमि, ये तीसरा सेंटेंस हो गया। इसी तरह सभी सेंटेंस बनाएंगे। प्रातः सपाद अष्टवादने अभ्यासम करोमि, सायं षड्वादने गृह कार्य करोमि, मध्याह्ने द्वादशवादने विद्यालयम गच्छामि। इसी तरह से हम सार्ध, पादोन और सपाद को लेकर भी हमें कुछ अलग सेंटेंस बनाए हैं, तो मैंने बनाए हैं। सायं सार्ध सप्तवादने गृह कार्य करोमि, सायं सपाद अष्टवादने अभ्यासम करोमि, मध्याह्ने पादोन एकादशवादने पठामि, रात्रो 9 वादने अभ्यासम करोमि, रात्रो 10 वादने शयनं करोमि, प्रातः 9 वादने पठामि, सायं 6 वादने गृहम् आगच्छामि और सायं सार्ध 6 वादने क्रीडागणे खेलामि। तो यह मैंने कुछ अलग से एक्स्ट्रा में कुछ वाक्य सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ कहा गया है कि मोर, आपको कुछ अलग भी मोर ज़्यादा सेंटेंस बनाने हैं सार्ध, पादोन और सपाद शब्द रख के। तो ये मैंने सार्ध, सपाद और पादोन शब्द रख के कुछ अलग सेंटेंस बनाए हैं। तो यहाँ पे भी कुछ सेंटेंस है, जैसे मध्याह्ने सार्ध द्विवादने विद्यालय संस्कृत भाषा पठामि, मध्याह्ने सपाद त्रिवादने विद्यालय गणित शास्त्रम पठामि, रात्रो सपाद 10 वादने प्रार्थनाम करोमि। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वॉच द पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स एंड राइट टाइम इन संस्कृत इन द ब्लैंक्स, यानी आपको कुछ यहाँ पर घड़ी के चित्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो उसे देखकर आपको यहाँ पे टाइमिंग लिखना है संस्कृत में।
शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पे 7:30 बजे हैं तो साढ़े को सार्ध और सप्तवादनम लिखेंगे। इसी तरह इस घड़ी में 9:15 बजे हैं, 15 मिनट के लिए संस्कृत में सपा शब्द है, और 9 बजे है तो नववादनम यानी सपाद नववादनम लिखेंगे। इसके बाद इस घड़ी में 11:45 बजे हैं तो पौने के लिए पादोन और 12 के लिए द्वादश वादनम, तो हम पादोन द्वादश वादनम लिखेंगे। इसके बाद इस घड़ी में देखते हैं कि 12 बजे हैं तो 12 को संस्कृत में द्वादश लिखते हैं तो हम लिखेंगे द्वादश वादनम। इस तरह इस घड़ी में देखें तो हम 9:45 बजे हैं, पौने को संस्कृत में पादोन कहते हैं और 10 बजे को दश वादनम कहते हैं तो हम लिखेंगे पादोन दश वादनम। अब है क्वेश्चन नंबर 9, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। आपको यहाँ पर संस्कृत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसका आंसर आपको वन सेंटेंस यानी एक वाक्य में संस्कृत में देना है। पहला है एकदा शृंगालः कुत्र गच्छति, हम लिखेंगे संस्कृत में एकदा शृंगालः वनम गच्छति, यानी एक दिन शृंगाल यानी एक दिन जो लोमड़ी है वह कहाँ जाता है, एक दिन लोमड़ी वन में जाता है। दूसरा, शृंगालः किमर्थम अत्र तत्र अटति, हम इसका आंसर लिखेंगे शृंगालः शुद्धा रामानर्थम अत्र तत्र अटति, यानी लोमड़ी है वह किस लिए यहाँ वहाँ भटकता है, यहाँ वहाँ जाता है, तो हम लिखेंगे लोमड़ी है वह भूख से यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तीसरा, शृंगालः वने किम पश्यति, शृंगालः वने द्राक्षाफलम पश्यति, इसका आंसर लिखेंगे यानी जो लोमड़ी है वह वन में क्या देखता है, लोमड़ी वन में अंगूर के फलों को देखता है। चौथा, क वित्तकोशम लूटती, कौन बैंक लूटता है, तो हमें इसका आंसर लिखना है चोर द्वायम वित्तकोशम लूटती, दो चोर बैंक लूटते हैं। पांचवा, शृंगालः किम कथित्वा पलायनम करोति, लोमड़ी है वह क्या कर कर भाग जाता है, तो हम आंसर लिखेंगे आम्लम द्राक्षाफलम इति कथित्वा शृंगालः पलायनम करोति, अंगूर खट्टे हैं ऐसा कहकर लोमड़ी वहां से भाग जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय राइटिंग प्रॉपर वर्ड्स इन द ब्लैंक्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी आपको ब्रैकेट्स में कुछ संस्कृत शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया है और कुछ बीच में आपको ब्लैंक्स भी दिए गए हैं, तो आपको इसमें से विचार करके लिखना है कि इस जो शब्द है इस जो सेंटेंस में कौन सा शब्द आएगा। जैसे सुधा अमरावती नामनी नगरे वस्ति, एकदा सा गुर्जर प्रदेशस्य दर्शनं कर्तुम इच्छति, सा गुर्जर प्रदेशम गच्छति शब्द रखेंगे। गांधीनगरम गुर्जर प्रदेशस्य मुख्य नगरम अस्ति अतः सा गांधीनगरम गच्छति, प्रातः 7:00 सा गांधी मंदिरम प्रति गच्छति, गांधी महाशय भक्तिभाव पूर्वक नमति, तत्र 1 घंटा पर्यंतम तिष्ठति, ततः सा शौचालयम आगच्छति शब्द रखेंगे। मध्याह्ने 12:00 सा सचिव महोदयेन सह वार्तालापं करोति, तदनन्तरं सा भोजनं करोति और सायंकाले 7:00 सा अमरावती गच्छति। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सुधा अमरावती नामनी नगरे वस्ति, सुधा है वह अमरावती नाम के नगर में रहती है। एकदा सा गुर्जर प्रदेश से दर्शन कर्तुम इच्छति, और एक दिन उसे गुजरात प्रदेश देखने की इच्छा हुई। सा गुर्जर प्रदेश गच्छति, और वह गुजरात प्रदेश में जाती है। गुजरात प्रदेश यानी गुजरात में जाती है, गुजरात राज्य में जाती है। गांधीनगरम गुर्जर प्रदेशस्य मुख्य नगरम अस्ति, गांधीनगर है वह गुजरात की राजधानी है। अतः सा गांधीनगरम गच्छति, और इसीलिए वह गांधीनगर में जाती है। प्रातः 7:00 सा गांधी मंदिरम प्रति गच्छति, और सुबह वह 7 बजे गांधीनगर में जाती है। गांधी महाशय भक्तिभाव नमति, गांधी महाशयम वहाँ भक्तिभाव पूर्वक वह नमन करती है। तत्र 1 घंटा पर्यंत तिष्ठति, वहाँ पर वह 1 घंटे तक वहाँ पर रुकती है। ततः सा शौचालय, फिर वहाँ ततः सा इसके बाद वह शौचालय में जाती है। शौचालयम आगच्छति यानी शौचालय में आती है। मध्याह्ने 12:00 सा सचिव महोदयन स वार्तालाप करोति, यानी दोपहर को 12 बजे वह सचिव महोदय के साथ बातचीत करती है, वार्तालाप यानी बातचीत करती है। तदंतरम सा भोजनम करोति, इसके बाद वह भोजन करती है। और सायंकाले 7:00 सा अमरावती गच्छति,
और शाम को 7 बजे वह अमरावती जाती है। क्योंकि वह अमरावती से आ रही थी, तो वह अमरावती नगर में रहती है, तो शाम होते होते वह अमरावती वापस चली जाती है। तो सायंकाले सप्तवादने सा अमरावती गच्छति, शाम को 7 बजे वह अमरावती जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका यहाँ पर जो पुनरावर्तन 2 यानी रिवीजन 2 है, उसके सभी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूरे होते हैं।